पैसे मुझे मिल जाए, वरना ये बेकार हो जाएगा, पानी बन करके ये बह जाएगा। बेकार होने से, बह जाने से बेहतर तो ये कि मुझे 1 रुपया मिल जाए, मुझे 50 पैसे मिल जाए, मुझे 25 पैसे मिल जाए। और कम से कम अगर लोग ना भी खरीदे तो बेकार होने से बेहतर यह है कि फ्री में ले जाए। ठंडा ठंडा पानी बीवी को पिला दे, ठंडा पानी बाप को पिला दे, ठंडा पानी माँ को पिला दे, और पिलाने के बाद कम से कम उनके बीवी बाल बच्चे माँ बाप मेरे लिए दुआ कर दे। मेरे भाइयों, ऐ सिकटिया भलवा के मेरे भाइयों सुनो, जिस तरीके से एक बर्फ पिघलता जा रहा है, घुलता जा रहा है, पानी बन करके बह जा रहा है, ऐ सिकटिया वालों, ऐ नौजवानों, ऐ मोबाइलों में अपना टाइम बर्बाद करने वालों, फेसबुक में अपना टाइम बर्बाद करने वालों, व्हाट्सएप में अपना टाइम बर्बाद करने वालों, रात के 1-1 और 2-2 बजे तक ऑनलाइन में बात करने वालों, सुनो, जिस तरीके से बर्फ पिघलता जा रहा है, जिस तरीके से बर्फ घुलता जा रहा है, उसी तरीके से हमारी जिंदगी, आपकी जिंदगी 1 घंटा 2 घंटा, 1 मिनट 2 मिनट, 1 सेकंड 2 सेकंड करके हमारी जिंदगी और आपकी जिंदगी कम होती चली जा रही है। इसीलिए अल्लाह ने नुकसान में कहा, खुदा ना खास्ता 2 ही रास्ते हैं, एक है जन्नत और एक है जहन्नम। खुदा ना खास्ता जिस बंदे के नसीब में, किस्मत में जहन्नम है और वो अपने जहन्नम के करीब हो रहा है, तो उस शख्स से ज्यादा नुकसान में कौन होगा जो 1 मिनट 2 मिनट करके, जो 1 सेकंड 2 सेकंड करके, जो 1 सेकंड 2 सेकंड करके जहन्नम के करीब हो रहा है, उस शख्स से ज्यादा नुकसान में कौन होगा। इसीलिए कहा गया, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्रिन, इंसान नुकसान में है। क्यों? उसकी जिंदगी चली जा रही है, लेकिन वो नया साल का जश्न मना रहा है। जिंदगी उसकी खत्म हो रही है, लेकिन वो जश्न मना रहा है। अगर जहन्नम है उसको मालूम नहीं, लेकिन वो फिर भी जश्न मना रहा है। तो उससे ज्यादा बेवकूफ, उससे ज्यादा खसारे में, उससे ज्यादा नुकसान में कौन है जो अपने जहन्नम के, अपने कब्र के, अपने जन्नत के करीब हो रहा है, लेकिन उसे शऊर नहीं, उसे ख्याल नहीं। अब नुकसान में कौन नहीं है, उनको अल्लाह ने अलग कर दिया। सुनिए, नुकसान में कौन नहीं है, उनको अल्लाह ने अलग कर दिया है। नुकसान समझ में आ गई? अब नुकसान में कौन नहीं है, उस तरफ मैं जा रहा हूं। इल्लल्लज़ीना आमनू वामिलुस सालिहात वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र। ये 4 चीजें जिनके अंदर है वो नुकसान में नहीं है। नंबर 1, इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, जो मोमिन हैं, जो ईमानदार हैं, जिन्होंने अल्लाह के ऊपर ईमान लाया है, रसूल की रिसालत के ऊपर ईमान लाया है, वो नुकसान में नहीं है। और ईमान के साथ साथ अमल साले जिनके पास है वो भी नुकसान में नहीं है। व तवासौ बिल हक, और जो हक की तलकीन करते हैं, व तवासौ बिस सब्र, और हक की तलकीन करने में जो मुसीबतें उनके पास आती हैं, उन मुसीबतों में वो सब्र करता है। ये 4 चीज़ें जिनके अंदर हैं वो नुकसान में नहीं है। तो नंबर 1 क्या बताया मैंने? इल्लल्लज़ीना आमनू, जो मोमिन हैं वो नुकसान में नहीं है। अच्छा, अल्लाह ने मोमिनों को क्यों अलग कर दिया कि मोमिन नुकसान में नहीं है? मोमिनों को अलग करने का मकसद क्या है? मोमिनों को अलग कर देने का मकसद क्या है? कि वो नुकसान में नहीं है, वो घाटे में नहीं है। सुनिए, उनमें से एक चीज को मैं आपके सामने रखूंगा, ज्यादा नहीं। यहां मेरे गैर मुस्लिम भाई भी आए हुए हैं, तशरीफ फरमा है। इस्लाम
उनके बारे में क्या कहता है हमारा धर्म, उनके बारे में क्या कहता है। इंशाअल्लाह टाइम आए तो उधर भी मैं बोलूँगा। तो सबसे पहले अब ये देखिए कि नुकसान बताने के बाद अल्लाह ने जो नुकसान में नहीं है, जो घाटे में नहीं है, जो खसारे में नहीं है, उनकी लिस्ट को बता रहा है। उनमें एक नंबर है मोमिन। मोमिन जो है, ईमानदार जो है, वो नुकसान में नहीं है। क्यों? मोमिन के अंदर एक गुण, मोमिन के अंदर एक सिफत यह है कि मोमिन के जरिए से जब गुनाहें सरजद हो जाती हैं, ऐसी बात नहीं कि मोमिन गुनाह नहीं करता है, मोमिन गुनाह करता भी है। इसीलिए दूसरे जगह में अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लदीना आमनु तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। ईमान वालों को अल्लाह ने डरने के लिए कहा है। लेकिन बेशऊरी में मोमिन को शऊर नहीं कि ये गुनाह का काम है, लाइल्मी में कभी कभी गुनाह कर जाता है मोमिन। इसीलिए सबसे पहले अल्लाह ने बताया कि जो मोमिन है वो नुकसान में नहीं है। और जानते हैं मोमिन के अंदर एक गुण, एक सिफत यह है कि मोमिन जब गुनाह कर ले तो उसके दिल में चैन नहीं रहता होता है, चैन नहीं, बेचैन हो जाता है। वो कैसे गुनाह माफ होगा, ये गुनाह तो मैंने कर डाला रे भाई, ये गुनाह कैसे माफ होगा। वो दौड़ता फिरता है, अल्लाह से दुआएं करता है, माफी मांगता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से गिड़गिड़ाता है और कहता है ऐ अल्लाह नमाज पढ़ने के बावजूद भी, ऐ अल्लाह रोजा रखने के बावजूद भी फुला गुनाह का काम मुझसे सरसद हो गया है, या अल्लाह मैंने ये गुनाह किया है तो मुझे माफ कर दे। मोमिन के अंदर एक बेचैनी पैदा हो जाती है। आइए एक हदीस मैं आपके सामने रख रहा हूं, गालिबन सही मुस्लिम की हदीस है। नबी अकरम के जमाने में देखिए गुनाह करने के बाद कैसे मोमिन बेचैन हो जाता है। इसीलिए मोमिन को अलग कर दिया कि फौरन वो अपने गुनाह की माफी मांगता है, फौरन वो अल्लाह के सामने रुजू होता है। तो देखिए नबी अकरम के जमाने में एक औरत अल्लाह के नबी के पास आई, कहने लगी अल्लाह के रसूल मेरा शौहर कहीं दूर चला गया है, एक आदमी से मेरे ताल्लुकात कायम हो गए और मैं जिना कर बैठी। ये देखिए जिना कर ली इसने, एक आदमी से मेरे ताल्लुकात कायम हो गए और मैंने उनके साथ जिना कर बैठी। अल्लाह के रसूल ने कहा सही बता रही हो? कहने लगी हाँ मैं सही बता रही हूं कि मैंने जिना की है। इकरार कर रही है। मोमिन इसी को कहते हैं गुनाह करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाकर के खुद इकरार कर रही है ऐ अल्लाह के रसूल मैंने गुनाह किया है, खुद इकरार कर रही है। यह है मोमिन। इसीलिए अल्लाह ने मोमिन को अलग कर दिया कि जो मोमिन है वो नुकसान में नहीं है। अल्लाह के रसूल ने कहा सजा मालूम है? कहने लगी हाँ सजा भी मालूम है। तो क्या कहना चाहती हो? अल्लाह के रसूल जिना की जो सजा है वो मुझ पर आयद कीजिए, सहाबाओं को हुक्म दीजिए, चूंकि मैं शादीशुदा हूं मुझे रजम किया जाएगा, पत्थरों से मार मार करके खत्म कर दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल ने कहा सजा तो तुम्हें मालूम है, ठीक है। सहाबा किराम को अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया ऐ मेरे मानने वालों, ऐ सहाबा किराम सुनो, इस औरत ने जिना की है, ये खुदा करके इकरार कर रही है कि मैंने जिना किया है। ऐ मेरे मानने वालों सहाबा किराम ले जाओ इस औरत को मैदान मक्तल में ले जाओ और इसको जमीन में गाड़ दो, इतना और इतना पत्थर मारो, इतना पत्थर मारो कि जब तक इसकी जान ना चली जाए, जब तक इसकी रूह ना निकल जाए, जब तक इसकी जान ना चली जाए उसको छोड़ना नहीं। कहने लगे अच्छा ठीक है। नबी के हुक्म की तामील देखिए, उस औरत को ले जाने लगे, घसीटते हुए
तेजी तेजी से उस औरत को ले जाने लगे साहबाए किराम। दूर में कुछ दूर चलने के बाद वो कहने लगी, है नबी के मानने वालों, ऐ नबी के सदाइयों, आहिस्ते से मुझे ले चलो, वरना मेरे पेट के अंदर जो बच्चा है, मेरे पेट के अंदर जो बच्चा पल रहा है, उसे मुझे उस पेट में बच्चे की होने की वजह से मुझे तकलीफ हो रही है, आहिस्ते से लेकर के चलो। साहबा किराम कहने लगे, हाँ पेट में बच्चा भी है? कहने लगी, हाँ उसी ज़िना का बच्चा है, गैर का बच्चा मेरे पेट के अंदर पल रहा है। देखिए नबी अकरम को मालूम नहीं कि उसके पेट के अंदर बच्चा है। साहबा किराम अल्लाह के रसूल के परमिशन के बगैर कोई काम नहीं करते थे। जब तक अल्लाह के रसूल के पास से कोई हुक्म ना आ जाए, साहबा किराम तब तक कुछ काम नहीं करते थे। कुछ साहबाओं ने कहा कि इसकी खबर नबी को देनी चाहिए। अल्लाह के नबी के कानों में जब ये बात पहुंची कि अभी उसके पेट में बच्चा है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा, ऐ खातून, मुझे मालूम है कि तेरे पेट में ये बात मुझे अभी किसी ने बताई कि तेरे पेट में अभी बच्चा है। सुनो, कसूर तो तुमने की है, गलती तो तुम्हारी है, उस मासूम का क्या कसूर? जाओ, जब बच्चा पैदा हो जाए तब चली आना, जब बच्चा पैदा हो जाए। ये देखिए 9 महीने के बाद, मैं मुख्तसर बता रहा हूं, 9 महीने के बाद नबी अकरम के दरबार में फिर वो औरत हाजिर हो जाती है और कहती है, अल्लाह के रसूल ये देखिए बच्चा पैदा हो गया है, अब तो मुझे जल्दी सजा दे दीजिए। ये है मोमिन। कोई पुलिस नहीं गई थी उनके पास कि चलो तुमने गुनाह किया है, तुम्हें सजा दी जाएगी। नहीं, वो खुद आई कि देखिए अल्लाह के रसूल बच्चा पैदा हो गया है, अब तो मुझे जल्दी सजा दे दीजिए। अल्लाह के रसूल ने उस बच्चे को ले लिया। लेने के बाद अल्लाह के रसूल साहबे किराम को हुक्म करते हैं, पढ़िए मौलाना अबुल कलाम आजाद की किताब रसूल रहमत पे वो इतना लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल उस बच्चे को ले लेते हैं। लेने के बाद सहाबाए किराम को हुक्म देते हैं कि इस औरत को मैदान मक्तल में ले जाओ, जमीन में गाड़ दो और इतना पत्थर मारो, इतना पत्थर मारो, इतना पत्थर मारो कि जब तक इसकी जान ना चली जाए इसको छोड़ना नहीं। साहबाए किराम ले जाने लगे। इतने में औरत कहने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल, जिसको मौत की सजा सुना दी जाती है उसको फिर आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। ऐ अल्लाह के रसूल, क्या मेरी आखिरी ख्वाहिश नहीं पूछी जाएगी? मेरी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाएगी कि नहीं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है बता, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है बता। कहने लगी, अल्लाह के रसूल, हराम का बच्चा ही सही, जिना का बच्चा ही सही, मेरे पेट में जिना का बच्चा ही सही पल रहा था, लेकिन अल्लाह के रसूल था तो वो मेरा बेटा मेरे पेट के अंदर पल रहा था। ऐ अल्लाह के रसूल, मेरी आखिरी ख्वाहिश यह है, मेरी आखिरी तमन्ना यह है, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं इसको अपने पिस्तान से लगाऊंगी, आखिरी बार मैं इसको दूध पिलाऊंगी, उसके बाद मैं ये बच्चा आपके सुपुर्द कर दूंगी। अल्लाह के रसूल ने कहा, ठीक है, बच्चे को दे दिया। देने के बाद ऐ मेरे भाइयों पढ़िए, रसूल रहमत वो औरत, वो औरत अपने बच्चे को पिस्तान से लगाती है, दाएं पिस्तान से दूध पिलाती है, बाएं पिस्तान का दूध पिलाती है। पेट भर करके जब दूध पिला दी उस औरत ने, दूध पिलाने के बाद वो बच्चा मेरे भाइयों नबी अकरम के सुपुर्द कर देती है। लीजिए अल्लाह के रसूल, ये बच्चा आप रखिए अपने गोद में रख देने के बाद उस औरत को सहाबाए किराम ले जा रहे, पकड़ कर
के ले जा रहे, चलो खातून तुमको सजा दी जाएगी, तुम्हें रजम कर दिया जाएगा, चलो चलो जल्दी चलो। उस औरत को ले जाने लगे। है भलवा वालों सुनो, है सिकटिया वालों सुनो, नबी अकरम ने उस बच्चे के चेहरे को देखा, बच्चे के होठ में, बच्चे के होठ में, बच्चे के होठ में दूध के कतरे को नबी अकरम ने देखा। रहमतुल्लिल आलमीन की रहमत जोश में आ जाती है। उसके बाद अल्लाह के रसूल फरमाते ऐ मेरे सहाबियों रुक जाओ, ऐ मेरे सहाबियों रुक जाओ, अभी इस औरत को मारो नहीं, अभी इस औरत को पत्थर ना मारो, अभी इस बच्चे को दूध की जरूरत है। अगर इस औरत को खत्म कर दिया जाए, मौत की सजा इसको दे दी जाए, इस बच्चे को दूध कौन पिलाएगा, इस बच्चे को दूध कौन पिलाएगा? अभी इसकी खुराक, अभी इसकी गिजा इसके माँ के पिस्तान में है। ऐ लोगों छोड़ दो उस औरत को, खातून को अल्लाह के रसूल ने बुलाया। लो बच्चे तुम अपने गोद में रख लो, लो बच्चे को अपने गोद में रख लो मेरे भाइयों। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने वो बच्चा उस खातून के हाथ में दे दिया। देने के बाद अल्लाह के रसूल ने कहा जाओ इसको दूध पिलाओ। जब ये दूध पीना छोड़ दे, जब ये रोटी खाने लगे, जब ये चावल खाने लगे, खाना खाने लगे, उस वक्त तुम इनको मेरे पास लेके चली आना मेरे भाइयों। वो औरत ले ली, उस औरत ने उस बच्चे को ले ली, लेकर के अपने घर चली गई। जल्दी जल्दी उसको खाने की ट्रेनिंग दे रही है। और कुछ दिनों के बाद सही मुस्लिम की हदीस आप उठा करके देखिए, खुब्स, और खुब्स का माना होता है रोटी। उस बच्चे को अल्लाह के रसूल के दरबार में ले आई। ले आने के बाद कहने लगी अल्लाह के रसूल देखिए ये बच्चा रोटी खाने के लिए सीख गया है, अल्लाह के रसूल अब खाना भी खा सकता है ये बच्चा। ऐ अल्लाह के रसूल इस्लामी सजा जो है, इस्लामी सजा जो है वो मेरे ऊपर आयद कीजिए। अल्लाह के रसूल उस बच्चे को ले लेते हैं। उसके बाद कहते हैं हाय रे खातून अब मेरे पास कोई बहाना नहीं है, तुम्हारे सजा को पोस्टपोन करने के लिए मेरे पास कोई बहाना नहीं है, अब तुमको सजा भुगतनी पड़ेगी। उस बच्चे को अल्लाह के रसूल ले लेते हैं। उसके बाद सहाबाए किराम के हवाले कर देते हैं। मेरे भाइयों इस्लाम को टेररिस्ट कहने वालों, मेरे प्यारे हिंदू भाइयों, ये जो इस्लाम को आज टेररिस्ट कहा जाता है ये गलत सोच है मेरे भाइयों। इस्लाम तो हराम बच्चे को भी मारने की इजाजत नहीं देता है। अगर अल्लाह के रसूल चाहते, मुझे चीट दिया गया और बताया गया कि इस्लाम की क्या शिक्षा है, इस्लाम की क्या शिक्षा है और गैर मुस्लिमों के साथ कैसे व्यवहार, गैर मुस्लिमों के साथ कैसे सुलूक करता है इस्लाम, इस बारे में भी बोलिएगा। ऐ बलवा के मेरे गैर मुस्लिम भाइयों सुनो, इस्लाम को टेररिस्ट जो आज लोग कहते हैं, इस्लाम को जो आतंकवाद कहते हैं और ये कहते हैं कि इस्लाम आतंकवाद है, इस्लाम टेररिस्ट है, इस्लाम आतंकवाद की तालीम देता है, मेरे भाइयों ये बात गलत और बेबुनियाद है। यहाँ देखो इस्लाम तो हराम बच्चे को भी मारने की इजाजत नहीं देता है, वो छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारने की इजाजत कैसे दे देगा? वो फिलिस्तीन और इजराइल के बच्चों को और बेगुनाह माँ और बहनों को मारने की इजाजत कैसे दे देगा? वो छोटे छोटे बेगुनाहों को मारने की इजाजत कैसे देगा? यहाँ तो हराम बच्चे को भी मारने की इजाजत इस्लाम नहीं दे रहा है। गैर का बच्चा था, गैर का बच्चा था, जिना का बच्चा था, छोटा था, अगर होता तो अल्लाह के रसूल पहले भी बता देते कि जाओ इसको कत्ल कर दो, इसके साथ इसका बच्चा भी मर जाए, लेकिन इस्लाम किसी बेगुनाह को मारने की इजाजत नहीं देता है। और जानते हैं जब बात आ गई तो सुनो इस्लाम कैसे सुलूक करता है गैर मुस्लिमों के साथ। सुनो मेरे भाइयों, गौर करके सुनिएगा, सही मुस्लिम ही की हदीस है। एक मेहमान, काफिर मेहमान अल्लाह के रसूल के घर में आया। अच्छा गौर करके सुने मेरे गैर मुस्लिम भाई, नबी अकरम ने मेहमान से पूछा भूख लगी है, खाना खाओगे?
کہنے لگا ہاں یہ دیکھیے غیر مسلم کی مہمانی ہمارے حضور کی دربار میں، سبحان اللہ، یہ سلوک، یہ ویوہار اسلام نے کیا ہے غیر مسلموں کے ساتھ۔ اللہ کے رسول نے کہا کھانا کھاؤ گے؟ کہنے لگا ہاں۔ بھوک لگی ہے، یہ بھی کوئی پوچھنے کی چیز ہے؟ اللہ کے رسول مہمان آیا ہوں کھاؤں گا۔ مہمان سے پوچھنا چاہیے۔ بہت سی چیز مہمان ناپسند بھی کرتا ہے، کوئی میٹ کھانا پسند نہیں کرتا ہے، کوئی مچھلی کھانا پسند نہیں کرتا ہے، کوئی ایسا ہے جو چاول پسند نہیں کرتا ہے بلکہ روٹی پسند کرتا ہے، تو مہمان سے پوچھ لینا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ میٹ بنا کے رکھے ہیں، مہمان آئے اور آنے کے بعد بتائے میں شوگر کا پیشنٹ ہوں، میں چاول نہیں کھاؤں گا، میں میٹ نہیں کھاؤں گا، یہ پہلے پوچھ لینا چاہیے۔ یہ دیکھیے یہ اسلام کا ویوہار تھا۔ یہ دیکھیے غیر مسلموں کے ساتھ میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کھانا لا رہا ہوں۔ اس زمانے میں اللہ کے رسول ایک بکری کا دودھ دوہ کر کے لائے اور اس مہمان کو دے دیے۔ مہمان نے پورا دودھ پی گیا۔ پینے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا اور پیو گے؟ اور پیو گے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مہمان کھانے کے لیے بیٹھا ہے، پتہ نہیں شرم کے مارے مہمان کا پیٹ بھرا ہے کہ نہیں، پیٹ بھرا ہے کہ نہیں، تو اس سے پوچھ لو۔ تو اس نے کہا کہ ہاں اور پیوں گا۔ اللہ کے رسول پھر لائے دودھ، پھر پیا، پھر لائے پھر پیا، ایسے کرتے کرتے 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ پینے کے بعد جب پی لے گا تو پیٹ کے اندر گڑبڑی پیدا ہوگی کہ نہیں؟ 1-2 بکری تو نہیں، 7 بکری کا دودھ، پیٹ کے اندر گڑبڑی پیدا ہو گئی۔ رات کو ٹوائلٹ میں میدان جانے کا بھی موقع نہیں ملا، نبی کے بستر ہی میں پیشاب پخانہ کر دیا، لیٹرین کر دیا، نبی کے بستر میں گھر کے اندر لیٹرین کر دیا۔ اب اس نے سوچا کہ میں مہمان ہوں، نبی اکرم صبح دیکھیں گے میری بے عزتی ہوگی۔ وہ اندھیرے ہی میں چپکے سے گھر سے نکلا اور بھاگ کر کے چلا گیا۔ غور کر کے سنیے گا، آپ کے پاس 15 منٹ کا ٹائم۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ صرف میں بتا دوں کہ غیر مسلموں کے ساتھ نبی اکرم کا تعلق، وہ چلا گیا۔ جانے کے بعد کچھ دور جانے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ ہارے سونے یا کسی چیز کی قیمتی کوئی چیز تھی ان کے ہاتھ میں، وہ تو نبی کے گھر میں چھوڑ کر کے آ گیا۔ وہ رات میں سوچا کہ ابھی محمد الرسول اللہ تو سوئے ہوئے ہوں گے، میں جاؤں گا اور جانے کے بعد جلدی جلدی سے میں وہ چیز جو میں چھوڑ کر کے آیا ہوں اس کو لے لوں گا۔ وہ آیا، آنے کے بعد جیسے ہی وہ دروازہ کھولتا ہے، کھولنے کے بعد ایسے ایسے ٹٹول کر کے دیکھ رہا ہے، لیکن بچتا بھی جا رہا ہے کہ کہیں لیٹرین میں ہاتھ نہ پڑ جائے، بچتا بھی جا رہا ہے۔ اتنے میں دیکھا کہ بستر بھی غائب ہے، چٹائی بھی غائب ہے۔ جس بستر پہ میں نے لیٹرین کیا تھا، پخانہ کیا تھا، وہ بستر یہاں موجود نہیں ہے۔ گھر سے باہر نکلا، دیکھا کنویں کے سامنے کہ دھیمی دھیمی سی روشنی ہے۔ 1 قدم 2 قدم چل کر کے کنویں کے پاس پہنچا، کیا دیکھتا ہے کہ کوئی اور نہیں جس کا مہمان میں بنا تھا، مسلمانوں کے جو نیتا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، وہ اپنے مبارک ہاتھوں سے میرے لیٹرین کو، گندگی کو صاف کر رہے ہیں۔ میں نے جا کر کے پکڑ لیا، کہنے لگا اے محمد ابن عبداللہ، میں آپ کا مہمان ہوں اور یہ گندگی میں نے کی ہے، مجھے صاف کرنے دیجئے، یہ میں صاف کروں گا۔ لیکن اللہ کے رسول کہتے نہیں نہیں، اگر تو بھاگتا نہیں، اگر تو یہی موجود رہتا، پھر بھی میں تمہیں یہ صاف کرنے نہیں دیتا، میں یہ خود صاف کر لوں گا۔ اور سنو، اگر تمہیں یہاں رکنا ہے تو چلو میرے گھر میں دوسری چادر تمہیں بچھا دیتا ہوں، اور سنو اگر تم یہاں سے جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو، ہاں اگر کوئی چیز تم چھوڑ کر کے گئے ہو تو جاؤ، وہ تکیے کے نیچے ہم نے رکھ دی ہے، لے لینا۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم کا یہ سلوک، مسلمانوں کے نیتا کا یہ سلوک غیر مسلموں کے ساتھ دیکھیے۔ اس نے نبی کے اس تعلق کو دیکھ کر کے، نبی کے اس اخلاق کو دیکھ کر کے کلمہ شہادت
وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر کے وہ مسلمان ہو گیا. یہ غیر مسلموں کے ساتھ یہ اخلاق نبی اکرم کا, غیر مسلموں کے ساتھ یہ برتاؤ نبی اکرم کا. اے میرے بھائیوں, بھلوا کے میرے بھائیوں, قرآن سننے آئے ہیں آپ, حدیث سننے آئے ہیں. اگر واقعی قرآن سے آپ کو محبت ہے, واقعی اگر حدیث سے آپ کو محبت ہے, واقعی اگر اسلام سے آپ کو محبت ہے, واقعی اگر آپ اس نبی کے امتی ہیں جو نبی غیر مسلموں کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے, جو نبی غیر مسلموں کے ساتھ یہ برتاؤ کرتا ہے, واقعی اگر آپ اس نبی کے امت ہیں, اے میرے بھائیوں, اللہ کے واسطے میں کھڑا ہوں گا, آپ لوگ بھی کھڑا ہو جائیں گے, یوٹیوبر والے سائڈ ہو جائیں گے. اس کے بعد میرے بھائیوں, جن کے جیب میں جتنا ہے, جتنا جن کے جیب میں ہے, میرے بھائیوں آج میری آواز بیٹھ چکی ہے, میں اتنی تیز اور اتنا ٹائم لے کے نہیں بول پاؤں گا. میرے ہاتھ میں صرف